जय श्री महाकाल। आज मैं भूत प्रेतों को दान मारने आया हूँ और मैंने भूत प्रेत का दान का जिक्र मैंने किया हुआ था, तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि हाँ, भूत प्रेत कितने भी, चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, खबीस हो, या किसी की देव शक्तियाँ हो या ट्रांसफ़र की शक्तियाँ हो, कोई भी शक्तियाँ हो जो उपद्रवी हो जाती हैं, वहाँ इन शक्तियों के हवाले दे दिया जाता है। फिर यहाँ से वो सब शक्तियाँ नहीं जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को भूत प्रेत पकड़ लेते हैं तो उनको तमाम प्रकार से क्रिया करवाई जाती है, तमाम लोग उसे देखते हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो वहाँ पे देखो, यहाँ ऐसे दान मारे जाते हैं। यहाँ हजारों तांत्रिकों ने दान मारा हुआ है, पता नहीं कितने कितने लोगों ने आते हैं हमेशा दान मारने के लिए, और अलग अलग आत्माओं को, जैसे कोई छोटी आत्मा से आप लोगों की भाषा में कोई कच्चा कलुआ बोलता है, तो उन सब को छोटे एक विवि ले लिया जाता है और उसमें सिक्के में उसको अभिमंत्रित करके मंत्र द्वारा उसकी आत्मा को बांध के और फिर इसमें दान मार दिया जाता है। और बगल बगल में आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े खीले आपको दिख रहे हैं, ये नाव के खीले हैं। ज़्यादातर प्रेतों में नाव के खीले चलते हैं। घर बंधन में जो घर कीला जाता है उसके भी चलते हैं। तो यहाँ मैं का आज भूत प्रेत बहुत से लोगों का लगाने आया हूँ। और गुरुवासनी जो ट्रांसफ़र शक्ति आप लोग बोलते हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी शक्ति के नाम पे कुछ और दे देते हैं, और वो देने के बाद जब थोड़े समय तक आप उनकी पूजा करते हो, फिर वही शक्तियाँ उपद्रवी हो जाती हैं। तो पकड़ रखा था काफ़ी समय से, तो समय नहीं मिल पा रहा था दान मारने के लिए, तो दान मारने आया हूँ। तो आप लोगों को देख लो कि यहाँ सब किसी भी प्रकार के भूत हों, चाहे ब्रह्म हो, राक्षस हो, पिशाच हो, या सिद्धि ट्रांसफ़र की शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, आप बड़े आराम से दान मार सकते हो। हाँ, दान मारने में खर्चा भी लगता है, क्योंकि जब यहाँ हम इस देव को, जो यहाँ की देव है, उसे हम देने आते हैं तो उसका भी पूजा हमें देना होता है, उसका भी भोग हमें देना होता है कि यह भूत प्रेत मैं आपको दे रहा हूँ, आपके स्थान से यह भूत नहीं जाना चाहिए उस व्यक्ति के नाम से। जैसे मान लो कि किसी का हमने पकड़ लिया, तो उस व्यक्ति के नाम लगा दिया जाता है, उस व्यक्ति के नाम से यहाँ से भूत प्रेत नहीं जाना चाहिए, तब ये मार दिया जाता है इस दान में। और तब वो शक्तियाँ वहाँ से, यहाँ से वो नहीं जा पाती हैं, चाहे कितने ही वचन ले लिया जाता है कि जब तक ये धरती चांद रहेगा, इस प्रकार से वचन ले लिया जाता है, जब तक ये धरती चांद रहेगा तब तक यह भूत उस व्यक्ति के नाम से नहीं जाना चाहिए। आप जानो, आपका काम जाने, आप उन्हें भोग दो, बलि दो, इसके बाद उन्हें छुट्टा कर दो, फिर यहाँ से दान मार के आप चले जाओ, फिर वो शक्तियाँ कभी भी वहाँ नहीं जाएंगी। ये जो स्थान है, ये आप देख रहे हैं, ये पिंडी, ये ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म से संबंधित कोई भी शक्ति हो, यहाँ उनको दान मार दिया जाता है, यहाँ से वो शक्ति नहीं जाती है। बहुत लोग ब्रह्म से बहुत डरते हैं कि नहीं, ब्रह्म नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी भी, कोई भी, यहाँ ब्रह्म पर्सनली, इसमें ब्रह्म ही मारे जाते हैं। और उसमें देवी, ये जो मंदिर है आपको दिखा देता हूँ कि अंदर जब घुसेंगे तो इसमें, ये अंदर, ये मिट्टी रहा, इस मिट्टी में कोई भी देवी को दान मारा जाता है। कोई देविक शक्ति हो और वो शक्ति ना जा रही हो तो इस मिट्टी में उसे गाड़ा जाता है, और प्लस में ये माता रहती हैं, ये उसे ले लेती हैं। और बाकी जो अलग के भूत होते हैं, जो दूसरे भूत होते हैं, उनको उस वृक्ष में मार दिया जाता है। वो सदा सदा के लिए यहाँ समाधि ले लेते हैं, फिर वो कहीं नहीं जाते हैं। वो जो आप पेड़ देख रहे हो, वृक्ष, वहाँ मारे जाते हैं। कोई धन मध्य में रहता है तो उसे चांदी के सिक्के में मारे जाते हैं, नहीं तो एक एक रुपये, दो दो रुपये में आपको छेड़ा करके और मंत्र द्वारा, रुद्र मंत्र द्वारा, शायद रुद्र मंत्र नहीं मालूम होगा क्योंकि जो लगाता है उसी को पता होगा, रुद्र मंत्र अलग होते हैं। और जो गुरुवासनी होते हैं या ट्रांसफ़र की शक्ति होती है, जब ये बेकाबू हो जाती हैं तो रुद्र मंत्र द्वारा ही उन्हें कैद करके फिर उन्हें मंत्र द्वारा बंधन करके इसमें दान मार दिया जाता है। फिर वह यह नदी नहीं डाक सकते हैं, इनको नदी पार छोड़ दिया जाता है इस देवी के स्थान में। और शक्तियों से वचन ले लिया जाता है कि ये चीज़ उस व्यक्ति के नाम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम किसी का भूत पकड़ते हैं और फिर वहीं जुट गया तो वो तुरंत बोलेगा आपने लगाया, फिर कैसे आ गया, आपने ऐसे किया था, वैसे किया था। इसलिए उसका भी ध्यान रख के ही लगाए जाते हैं कि वो भूत प्रेत फिर दोबारा यही भूत प्रेत को फिर बार बार ना मारना पड़े। तो इसलिए सारे भूत प्रेत जो दुखी लोग हैं, आप लोग जान लो कि भूत लगते कैसे हैं।
भूत को पहले कैद किया जाता है। भूत जब किसी के शरीर से उतारा जाता है तो सबसे पहले उसे कैद किया जाता है। वो जो बोलता है उसके हिसाब से नहीं चलना होता है। भूत तो कुछ भी बोले, क्योंकि इसीलिए तो भूत है। भूत जल्दी कभी सही नहीं बोलते हैं। बोलते रहेगा भूत बोलेगा माँ काली हूँ, रहेगा प्रेत तो बोलेगा हनुमान जी हूँ, तो उसके बात पे नहीं चलता होता है। आपकी शक्ति क्या बोल रही है उसको देखा जाता है। वो तो कुछ भी बोलेगा, तो आपकी शक्ति क्या बोल रहे हैं उस हिसाब से आपको करना होता है। फिर उसके शरीर से पकड़ना होता है 6 महीने साल भर जैसे भूत रहते हैं। नहीं तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप हवन कर दोगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन ठीक रहेगा, फिर वो वैसे ही हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा है, बहुत लोगों को गए हवन कराए, 2 दिन ठीक रहे, 5वें दिन फिर प्रेत हाजिर हुआ, 10वें दिन फिर हाजिर हुआ, या बहुत ज़्यादा महीना 2 महीना ठीक रहा फिर हाजिर हुआ। वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने जब हवन किया तो एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण हुआ, वो शक्तियाँ साइड हो गई, फिर आपने सात्विक ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय हुआ, क्षय होने के बाद फिर वो शक्तियाँ वापस से आ गई। और इस विधान से, जब इस विधान से लगाए जाते हैं तो शक्तियाँ सदा सदा के लिए चली जाती हैं। पर इसमें समय लग जाता है, 6 महीने, कभी साल साल, किसी का 2-2 3-3 साल पकड़ के रखना होता है। क्योंकि इसलिए रखना होता है कि सचमुच उसके घर से प्रेत अब जा रहे हैं या नहीं, जब वो पूरा क्लियर हो जाए तब वहाँ से चले जाते हैं, तुरंत हटाए जाते हैं भूतों को। जो छोटे मोटे भूत होते हैं या अचानक में पकड़ लिए, उसे तुरंत आप हटा सकते हो। जैसे किसी ने भूत किसी के ऊपर कर दिया या फेंक दिया, या छोटा भूत है तो उसे तुरंत हटा सकते हो। बड़े बड़े भूत या बड़े बड़े जहाँ मेला वाले भूत हैं, हजारों की संख्या में है, 10-10 20 की संख्या में है, उसे आप तुरंत हटा नहीं सकते हो। हटाओगे फिर वापस आ जाएगा। व्यक्ति सोचता है कि हटा दो, वापस वो ना आए, लेकिन हटाओगे फिर वापस आ जाएगा। आप मजबूर हो जाओगे, उसे हटाते हटाते परेशान हो जाओगे कि ये हटेगा कैसे। तो इसलिए इस प्रकार की साधना करिए। और ऐसे प्रेत अगर मार दोगे तो आजीवन के लिए कभी भी नहीं आएगा। कोई सी की देवता भी इसमें ठोंक दोगे वो भी नहीं फिर दिखेगा, कोई भी हो। तो आप लोगों को यही है, यहाँ मैं प्रेत लगाने ही आया हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि जानकारी होनी चाहिए। तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इतनी जानकारी फैली हुई है कि व्यक्तियों को पता ही नहीं कि हम किस पे भरोसा करें किस पे नहीं। सच व्यक्ति झूठा हो रहा है, झूठा सच्चा हो जा रहा है। तो आप लोग खुद ही इस विषय में करिए कि आप लोगों को क्या करना। आप देख सकते हैं कि कितने भूत प्रेत, ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति मारता है, ये प्रचलित स्थान होते हैं, ये प्रचलित स्थान होता है। ऐसा नहीं कि एक ने ही आके गोद दिया है, सब सारे सिक्के यहाँ गोद दिया। पता नहीं कितने सालों से यहाँ लोग मारते आ रहे हैं, और जाने कितने मारते रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से मारता हो। जो जिसका पकड़ा हुआ है भूत, तो भूत ऐसे ही लगते हैं। ये देखो, ये एक अकेला मैं नहीं मारता हूँ, यहाँ हजारों हजारों तांत्रिक आते हैं मारने के लिए यहाँ भूत। कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेला आता हूँ, यहाँ हजारों ये प्रचलित होते हैं। और जैसे मैं विधान बताता हूँ वैसे ही प्रेत लगते हैं, वैसे ही लगाते हैं। बाकी जिनको नहीं, गधों को पता होगा, वो नहीं समझ पाएंगे अपना ही ज्ञान, क्योंकि ये सब एक तांत्रिकों का किया धरा नहीं है। ये हजारों हजार का तांत्रिकों का किया धरा है। एक लोग यहाँ नहीं मारते हैं, हजारों हजार तांत्रिक मारते हैं, और अपने अपने तरीके से यहाँ दान मार के। आप देख सकते हैं ये चूड़ी उड़ी जो गिरी हुई है, ये देवी को, कोई देवी आत्मा है, कोई मोहनी शक्ति है, या कुछ लेडीज़ वाली शक्तियाँ होती हैं, उन्हें उनको 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं। क्योंकि जब उन्हें हम कायम के लिए हटाते हैं तो उनका भोग उन्हें दे दिया जाता है कि आप खुशी से बैठिए। और जो खुशी से नहीं बैठता है, जैसे किसी की ट्रांसफ़र की शक्तियाँ हैं या बुरा करे, उसे रुद्र मंत्र द्वारा उसे कैद कर लिया जाता है, बंधक बना लिया जाता है। फिर बंधक बनाने के बाद उसे काफ़ी समय तक उसे तोड़ पाने के लिए शक्तियों को दे दिया जाता है, बड़ी शक्तियों को। फिर वो चाहे जिन्न हो, खबीस हो, बेताल हो, या कोई हो, फिर वो बड़ी शक्तियों को रुद्र मंत्रों द्वारा उसे बंधक बना के दे दिया जाता है। फिर वो तोड़ पानी करती हैं, फिर वो स्वयं सुधर जाते हैं कि नहीं, जहाँ मुझे मारो मैं लग जाऊँगा, फिर आराम से वो लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ सब ऐसे ही लगते हैं। बाकी इधर देख लो कि बरसात में यहाँ आ पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ आगे बंधा हुआ है और नदी आगे से, इसलिए उतर नहीं सकते हैं। आप देख सकते हो कि बरसात में यहाँ आना बहुत मुश्किल है, आ ही नहीं सकते, मुश्किल का आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये पहाड़ है और थोड़ा बारिश हुआ तो नदियाँ पूरे उफान पे हो जाती हैं। आप देख सकते हो कि बारिश में यहाँ गिरोगे तो फिर तो बचोगे ही नहीं, हम यमराज का ही दर्शन होंगे यहाँ से गिरे। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहते जल हैं। ऐसी जगह पे साधना होती है। देखो हमारे जो स्थान है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। आगे देख सकते हैं कि पूरा पानी, ये बीच में एक टापू है। आप इसे टापू, ये जो थोड़ा सा, क्योंकि उधर भी नदी, ऊपर भी नदी, वो मैं आपको वापस में दिखाता हूँ। ये नदी चल रही है और यहाँ से बंधा शुरू हो जा रहा है, जिसे कुछ लोग डैम बोलते हैं।
आप देख सकते हो कि वो रहा डैम, और इसके ऊपर ही वहाँ उस झाड़ियों में प्रेत लगते हैं। तो मैं रात को लगाऊंगा, और ज़्यादातर मैं अकेला ही जाता हूँ क्योंकि डर भय नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है। ये रहा डैम, और देखो ये यहाँ से ये चलता है, ये मुझे इसे पार करके आया हूँ मैं, इसको पार करके मैं आया हूँ। और ये बीच, ये बांध उधर तक, उधर से है, उधर से जुड़ा हुआ है आगे तक, ये बीच में ही पड़ता है, और इसे बिना पार किए हुए नहीं आया जा सकता है। बरसात में भी जब लोग आते हैं दान मारने तो ऊपर मार देते हैं, लेकिन देवी को नाम लेके, उनका भोग देके, उनको पूजा देके, बलि द्वारा देके उन्हें वही मार दिए जाते हैं, चाहे हिंदू शक्ति हो या मुसलमानी हो, जिन्न जिन्नास खबीस कोई भी हो। प्रेम से मान रही है तो ठीक है भैया, चल तेरी सही, अगर तू नहीं मानी, अपनी ज़बरदस्ती दिखाई, तो फिर लात लेगी। तो ये आप देख सकते हैं इधर भी, क्योंकि चारों साइड से नदी चलती है और हमें यहाँ आने के लिए इधर से उतरना होता है। आप देख सकते हैं ये, तो हमें यहाँ से उतरना होता है। और बारिश में आप लोग खुद सोच सकते हो, कितनी बड़ी नदी में आदमी और पत्थर वाली नदी में उतर नहीं सकता है, सवाल ही नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा लोग बांध दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान होता है उतरने के लिए। और बारिश में आप आ ही नहीं सकते हैं इधर लगाने के लिए, तो ऊपर ही लोग, दूर दूर से जो लोग आते हैं, इधर वाले तो मालूम है, लेकिन दूर दूर से जो आते हैं तो वो इस पेड़ में इधर ही मार देते हैं उनके नाम पे। जो प्रेत, भूत प्रेत किया कराया या ऊपर का पकड़े हुए होते रहते हैं, तो इधर ही दान मार देते हैं, इधर ही, क्योंकि सब लोग नदी नहीं उतर सकते हैं बेचारे, गिरेंगे तो बंधे में चले जाएंगे, बेचारे गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा, या और भी कुछ हो सकता है। नदी बढ़ी रहेगी। आप देख सकते हैं कि पीछे हम वहाँ से वहाँ लगाते हैं ऊपर, और ये देख नदी देख लो आप, कितना खतरनाक है। अगर बारिश में कितना ये खतरनाक हो जाती है। यहाँ कोई लुढ़क जाए ना तो हफ्ते हफ्ते भर तो मिलेगा नहीं कि कहाँ गया। तो यहाँ कुछ लोग यहाँ स्थान बना दिए हैं जो कि यहाँ भी मारते हैं, जो वहाँ नहीं जा पाते हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ है, आप देखें यहाँ मुसलमानी, जैसे किसी भी जिन्न हो, खबीस हो या कोई भी शक्ति हो, आप यहाँ उन्हें दान मार सकते हो, बड़े आराम से मार सकते हो। बस आपको वो विधान आना चाहिए, दान मारने का विधान आना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप नहीं मार सकते हो, और जिसे नहीं मालूम है वो जानता भी नहीं है कि कैसे मारे जाते हैं। एक और यहाँ स्थान बना दिए, और सभी जगह उन्हीं के नाम पे दान दिए जाते हैं, और ये प्रेत यहीं सदा के लिए उसका शरीर छोड़ के बैठ जाते हैं। प्रेत कैसा भी हो, मैंने आपको बता दिया, प्रेत कैसा भी हो आप यहाँ आराम से हटा सकते हो, दान मार सकते हो, और उससे सदा के लिए पीछा छुड़ा सकते हो। तो यही था, आप लोग जान गए होंगे कि असल में क्या होता है। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। प्रेतों को, भूतों को, जिन्नों को, खबीसों को कैसे हटाए जाते हैं, कैसे उन्हें दान मारा जाता है क्या नहीं। और इनमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमें जिन्न पकड़ लिया, ब्रह्म राक्षस पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया तो हम ठीक नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको वो जानकारी नहीं है, इसलिए आपको असंभव लगता है। जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो हमें बड़ा असंभव लगता है, जब हम वह करते हैं और वो तरीका जानते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग खुश रहिए, और महादेव की और माँ काली की कृपा आप सब पे बनी रहे, क्योंकि अब मैं फिर वापस उसी पार जा रहा हूँ, और रात को हम लोग दान मारेंगे। तो आप लोगों को दिखाने का समय था तो दिखा दिया, और आप लोग खुद समझ सकते हो कि यहाँ कैसे दान मारे। कोई एक नहीं मारा, मारते रहते हैं इधर दान। पूरे क्षेत्र के पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, ले के भूत यहाँ मार के चले जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी बच जाती है सदा के लिए, उन भूतों से उनकी मुक्ति हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और कुछ नॉलेज आप लोगों को ज़रूर मिला होगा। जय श्री महाकाल।